मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। डीए 53% के बाद जानिए नई सैलरी कितनी होगी। तो साथियों, डीए या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार डीए में भी बढ़ोतरी करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। आइए जाने कि डीए 53% होने पर आपकी सैलरी में क्या बदलाव आएंगे और आप अपनी नई सैलरी गणना कैसे कर सकते हैं। डीए डेनेस अलाउंस क्या है और इसका महत्व। डीए यह महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है। यह भत्ता उनकी मूल वेतन या पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है। डीए का मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारी की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो डीए में वृद्धि की जाती है ताकि कर्मचारी की वास्तविक आय में कमी न हो। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर की जाती है। एआईसीपीआई एक ऐसा सूचकांक है जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जब एआईसीपीआई में वृद्धि होती है तो सरकार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। डीए का महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि से सुरक्षा। डीए कर्मचारी को महंगाई भत्ते के प्रभाव से बचाती है। जीवन स्तर बनाए रखना। यह कर्मचारी के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्रय शक्ति का संरक्षण। डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संरक्षित करता है। आर्थिक स्थिति। यह कर्मचारी को आर्थिक स्थिति प्रदान करता है। डीए 53% होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आप जब डीए 53% हो जाएगा तो आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए एक उदाहरण के मामले में इसे समझते हैं। डीए 53% होने पर आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। मान लीजिए आपका मूल वेतन 30,000 रुपये है और अब डीए 53% होने पर आपको मिलने वाला इस प्रकार होगा। डीए का मूल वेतन 53% और डीए 30,000 का 53%। डीए 15,900 रुपये। इस प्रकार आपकी कुछ सैलरी मूल वेतन प्लस डीए कुल सैलरी 30,000 प्लस 15,900 बराबर 45,900 रुपये। डीए 53% होने पर सैलरी बढ़ोतरी का ओवरव्यू। मूल वेतन रुपये में और डीए 53% पर रुपये में और कुल सैलरी रुपये में। तो साथियों, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। पूरा चार्ट दिया गया है। आप एक एक कर अपनी सैलरी और नया जो सैलरी बनेगी उसे आप पूरा ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। इसमें आपकी नई सैलरी गणना कैसे करें। आपकी नई सैलरी गणना करना बहुत आसान है। आप निम्नलिखित स्टेप का पालन करके अपनी नई सैलरी गणना कर सकते हैं। अपना मूल वेतन लिखें और मूल वेतन को 0.53 से गुणा करें क्योंकि डीए 53% है और प्राप्त राशि को अपना मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका मूल वेतन 40,000 रुपये है तो आपकी नई सैलरी गणना इस प्रकार होगी। मूल वेतन में 40,000 रुपये डीए 40,000 गुणित 0.53 बराबर 21,200 रुपये। कुल सैलरी 40,000 प्लस 21,200 बराबर 61,200 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार डीए 53% होने पर आपकी नई सैलरी 61,200 रुपये होगी। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव। डीए बढ़ोतरी का सरकारी कर्मचारी पेंशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न केवल उनकी आय में वृद्धि करता है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बेहतर बनता है। डीए में बढ़ोतरी के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। आय में वृद्धि। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारी कुल आय में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में सुधार। बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होता है। जीवन स्तर में सुधार। अधिक आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार करता है। बचत में वृद्धि। आय में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की अधिक बचत कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव। बढ़ी हुई आय से खर्च में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था को गति देती है। डीए एचआरए के संबंध में। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव न केवल आय के मूल सैलरी पर पड़ता है बल्कि आपके हाउस रेंट अलाउंस पर भी पड़ता है। एचआरए की गणना आपके मूल वेतन में डीए के योग के आधार पर की जाती है, इसलिए जब डीए बढ़ता है तो एचआरए बढ़ जाता है। पीआई एक ऐसा सूचकांक है जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जब एआईसीपीआई में वृद्धि होती है तो सरकार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। डीए का महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि से सुरक्षा। डीए
कर्मचारी को महंगाई भत्ते के प्रभाव से बचाती है। जीवन स्तर बनाए रखना, यह कर्मचारी के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्रय शक्ति का संरक्षण, डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संरक्षित करता है। आर्थिक स्थिति, यह कर्मचारी को आर्थिक स्थिति प्रदान करता है। डीए 53% होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? आप जब डीए 53% हो जाएगा तो आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए एक उदाहरण के मामले में इसे समझते हैं। डीए 53% होने पर आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा? मान लीजिए आपका मूल वेतन 30,000 रुपये है और अब डीए 53% होने पर आपको मिलने वाला इस प्रकार होगा। डीए का मूल वेतन 53% और डीए 30,000 का 53%, डीए 15,900 रुपये। इस प्रकार आपकी कुल सैलरी, कुछ सैलरी मूल वेतन प्लस डीए, कुल सैलरी 30,000 प्लस 15,900 बराबर 45,900 रुपये। डीए 53% होने पर सैलरी बढ़ोतरी का ओवरव्यू। मूल वेतन रुपये में और डीए 53% पर रुपये में और कुल सैलरी रुपये में। तो साथियों आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। पूरा चार्ट दिया गया है, आप एक एक कर अपनी सैलरी और नया जो सैलरी बनेगी उसे आप पूरा ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। इसमें आपकी नई सैलरी गणना कैसे करें? आपकी नई सैलरी गणना करना बहुत आसान है। आप निम्नलिखित स्टेप का पालन करके अपनी नई सैलरी गणना कर सकते हैं। अपना मूल वेतन लिखें और मूल वेतन को 0.53 से गुणा करें, क्योंकि डीए 53% है और प्राप्त राशि को अपना मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका मूल वेतन 40,000 रुपये है तो आपकी नई सैलरी गणना इस प्रकार होगी। मूल वेतन में 40,000 रुपये, डीए 40,000 गुणित 0.53 बराबर 21,200 रुपये। कुल सैलरी 40,000 प्लस 21,200 बराबर 61,200 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार डीए 53% होने पर आपकी नई सैलरी 61,200 रुपये होगी। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव, डीए में बढ़ोतरी का सरकारी कर्मचारी पेंशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न केवल उनकी आय में वृद्धि करता है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बेहतर बनता है। डीए में बढ़ोतरी के कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। आय में वृद्धि, डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारी कुल आय में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में सुधार, बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होता है। जीवन स्तर में सुधार, अधिक आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार करता है। बचत में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की अधिक बचत कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव, बढ़ी हुई आय से खर्च में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था को गति देती है। डीए-एचआरए के संबंध में, डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव न केवल आय के मूल सैलरी पर पड़ता है बल्कि आपके हाउस रेंट अलाउंस पर भी पड़ता है। एचआर की गणना आपके मूल वेतन में डीए के योग के आधार पर की जाती है, इसलिए जब डीए बढ़ता है तो एचआर भी बढ़ जाता है।